वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन छोटा सा कॉल रिकॉर्डिंग हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, जो कि हमारी बातचीत हुई थी जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो से, जब संजय मेहता ने जेबीकेएसएस को छोड़ा था और अपना जेबीकेएसएस 2 बनाया था। उस टाइम जब जयराम महतो को हमने फोन किया था और जब हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हाँ राजा संजय मेहता के मैटर में से हर मने यार हीरो काहे बनाना, जब देख ले तारे कते चंपई गेले ही आ गेले चंपई पे कहां से न्यूज बनाई की गनी एक्सप्लेन करना टूट जाएगा सपना। तो हो जाना है कि अगर कोई एक पैसा मेहनत ना है, अगर खुद की बूथ में यार 35 को वोट है, तो की बोलना जो रही है ओकर बदला जावे से की कहते हमनी के नहीं, जैसे हमीन जनता के तो भाई हमीन तमीन नहीं तोर वो लोग सब प्रत्याशी लगलो यार, जे लोगवा के पूरा भरखर गर्मी में माने कोर्ट से ना उतर ले, झारखंड के बाद कितना बेहतर करते। इस व्यक्ति का चर्चा ही नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये मैं अपने माध्यम से चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये व्यक्ति जब जेएलकेएम का नहीं हुआ, तो झारखंड का किसी भी व्यक्ति का ये संजय मेहता नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में चला जाए। भाषणों में स्पष्ट कर रहा था कि दारू मुर्गा में वोट लेने वाले, राजनीतिक के धर्म के नाम पे वोट लेने वाले लोगों को कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। वही व्यक्ति आज आंसू के तलवे चाट रहा है। तो इनके एक बात दिमाग में रख लेना है कि हेलीकॉप्टर उड़ा करके थू 5 को 10 को और बड़का बड़का सभा कर थू और गांव में दारू और मुर्गा के पैसा भेजा थू, उस सबके अबरी वोट नहीं करना है, अबरी टाइगर जयराम महतो के वोट करना है और ओकरा जिता करके दिल्ली भेजना है। ये सच्चाई और वास्तविकता चीज है। जो व्यक्ति ने वोट दिया है, जो अपना तेल जलाया है, जिस मां ने अपने घर से चावल निकाल के दिया है, संजय मेहता जी, आप उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करके और किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, और उस पार्टी में आप जा रहे हैं जिस पार्टी का आप कल तक विरोध करते थे। इसका मतलब क्या निकलता है? लोकसभा चुनाव लड़ा आपने जेबीकेएसएस से, विधानसभा का चुनाव लड़ा जेबीकेएसएस का अपना पार्टी जेबीकेएसएस 2 बना के, अब विधानसभा का चुनाव में भी आपको करारी हार हो गई। उसके बाद अब आ गए आप आंसू में। कम से कम अलग पार्टी बना लिए, ठीक है, हम आपका कुछ नहीं बोलते, विरोध नहीं करते, लेकिन आप उस पार्टी में क्यों गए जिस पार्टी का आप कल तक विरोध कर रहे थे? उसकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती थी। उस पार्टी के साथ आज आराम से आप बैठ के चाय पी रहे हैं। आज विचारधारा उनकी मिल गई, तो विचारधारा मिलने के पीछे क्या इतना मोटा मोटा रकम मिल गया क्या? कुछ भी हो सकता है। जोहार, नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स को लेकर, जिस शख्स को हजारीबाग लोकसभा की जनता ने 1.5 लाख वोट दिया। समझिए हम किसका बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को झारखंड की जनता ने बिना 1 रुपये खर्चा किया और 1.5 लाख लोगों ने उनको वोट दे दिया, 1.5 लाख से भी अधिक लोगों ने संजय मेहता को वोट दे दिया, इस उम्मीद से कि लड़का अच्छा बात बोलता है, लड़का अच्छा एजुकेटेड है। और हमेशा से कहा जाए कि जयराम महतो की पार्टी में जब से संजय मेहता की एंट्री हुई थी, तब से कहीं ना कहीं मजबूत तौर पे देखे जा रहे थे संजय मेहता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज देख सकते हैं उन्होंने आंसू का दामन थाम लिया। वो जब लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे, हमने काफी ज्यादा कोऑपरेट किया था उनका, संजय मेहता का साथ साथ हम लोग जाते थे, यहाँ तक कि हमें 1 बोतल पानी तक वो हमें नहीं पिला पाते थे। फिर भी ये संभव इसलिए है कि आपके जैसे साथी हमें यूट्यूब पर दिखा देते हैं, आपको हम लोग 1 बोतल पानी भी नहीं पिला पाते हैं। ऐसे जो साथी हैं, ये लोग 10 रुपया 50 रुपया जमा करके कुछ साउंड सिस्टम ले आए, कुछ बांस बल्ली से एक स्टेज खड़ा कर लिए। हम लोग उनके साथ रात दिन एक करके और कहा जाए लोगों को जागरूक करते थे, और लोग क्या कर रहे हैं उस चीज को अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाया था, लोकसभा चुनाव के माध्यम से। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लोकसभा चुनाव में जब 1.5 लाख जनता ने उन्हें वोट दिया, तब भी उनका पेट नहीं भरा और उन्होंने उस पार्टी को भी इस्तीफा दे दिया जिस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने उनको कहा जाए लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था हजारीबाग से। उस पार्टी के साथ इस व्यक्ति ने धोखा दिया, और उस पार्टी को तो धोखा दिया ही दिया, साथ ही साथ हजारीबाग लोकसभा के 1.5 लाख जनता को भी धोखा दिया, जिन लोगों ने अपने पैकेट से पैसे खर्च करके और रैलियों में जाना, सभाओं कराना, और यहां तक कि संजय मेहता अगर इधर उधर जाते भी थे पंचायत भ्रमण के लिए, तो उसमें भी तेल पानी यहाँ की जनता देती थी, समझिए। और वो व्यक्ति इस तरह का करवट ले रहा है, ये समझने वाली बात है। कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि जेबीकेएसएस के पूर्व सांसद प्रत्याशी आंसू में शामिल। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि जेबीकेएसएस या फिर अभी जो जेएलकेएम है, उससे दूर दूर तक संजय मेहता का किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो भी लोग ये लिख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप लिखिए कि जेबीकेएसएस 2 के केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता आंसू में शामिल हो गए, ये शोभा देगी। लेकिन आप कहेंगे कि जेबीकेएसएस के जो सांसद प्रत्याशी संजय मेहता आंसू में शामिल हो गए, तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और मैं इसमें जेबीकेएसएस और जेएलकेएम और फलना ढकना और आंसू फांसू मैं इसमें नहीं करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं संजय मेहता की वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिन चीजों को जानने के बाद
जो झारखंड की जनता है वो कहीं ना कहीं जो भी उनको पसंद करती थी वो भी उनको अब नापसंद करने लगेगी। और ऐसे भी लोग अभी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं जब से जयराम महतो की पार्टी उन्होंने छोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी हमने सुना था कि वो कहीं सेटिंग गेटिंग किए हैं और पैसा भी लेने का काम किया, लेकिन हमने कोई पर्दाफाश नहीं किया था। और रही बात जयराम महतो की, तो जयराम महतो को हम इस मुद्दे में साइड में रखते हैं, बस टॉपिक के तौर पे हमने उनका कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाया। इस कॉल रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि संजय मेहता के बारे में उन्होंने क्या कहा कि ऐसा व्यक्ति का चर्चा ही नहीं करना है जो कि चुनाव के टाइम में अपना स्कॉर्पियो से नीचे तक नहीं उतरा। समझिए कितने लोग मेहनत किए हैं। संजय मेहता को कोई नहीं जानता था, हम आपको बताते हैं संजय मेहता का थोड़ा लाइफ स्टाइल या फिर कहें उनका बायोग्राफी, हम जितना जानते हैं हम आपको बताते हैं। संजय मेहता एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा जाए पेटरवार में एक सभा हो रही थी जेएल कैंप की, जेबी केसेस की, अभी तो जेएल कैंप बनी है। जब जेबी के एसएस की पेटरवार में एक सभा हो रही थी, वहां पे संजय मेहता पहली बार पहुंचे थे। हमारी मुलाकात उनसे हुई, हमने देखा वो काफी अच्छा वक्तव्य देते हैं, वो काफी अच्छा भाषण देते हैं। हमने जब उनका भाषण को सुना तो हमने रिकॉर्ड भी किया अपने कैमरे के माध्यम से और लोगों को दिखाया भी, लोगों ने पसंद भी किया, काफी अच्छा वक्ता लगे हमें देखने में और लोगों ने भी काफी ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया। और एजुकेटेड व्यक्ति का जरूरत था जेल कैंप में, जेबी केसेस में, इसलिए उनको स्थान दिया गया। पर समझिए किस तरह से यहाँ के लोग बदलते हैं। कहीं ना कहीं झारखंड की जो हालात है और जो परिस्थिति है वो इस कारण से आज तक नहीं सुधरी कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग आते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो के अलावा, जयराम महतो को छोड़ के कोई भी राजनीतिक दल के, पार्टी के कोई भी नेता कहीं ना कहीं अपनी फायदे के लिए ही वो पार्टी में अभी वर्तमान में रह रहा है। देखिए बड़े से बड़े राजनीतिक दल के, पार्टियों के नेता बदल जाते हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन देखिए संजय मेहता जैसे ही आंसू में जाते हैं, लोग तरह तरह के थंबनेल लगा रहे हैं, लोगो लगा रहे हैं कि जयराम महतो का ऐसा जवाब दे दिया, ऐसे दे दिया। तो ये लोग जवाब सिर्फ इन लोग को मुंह से फटर फटर बोलना ही आता है, इसके अलावा इन लोग को कुछ नहीं आता है। ये चीज आप लोग जानिए। ये जो मंच पे कल आप लोगों ने भाषण देखा, उस भाषण को आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप लोगों को दिखाऊं और थोड़ा पहले के भी भाषण आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे ही घर के किनारे अपना घर बसा करके जो लोग यहाँ पर रंगदारी और माफियागिरी की जुर्रत दिखा रहे हैं, उसको आजसू पार्टी उसी के लहजे में आने वाले वक्त में जवाब देगा। इस बात का भी मैं ऐलान करना चाहता हूँ। यही व्यक्ति जो आज आंसू का दामन थामा है, यही व्यक्ति कल बीजेपी को ताने मारता हुआ नजर आ रहा था। भाषणों में स्पष्ट कर रहा था कि दारू मुर्गा में वोट लेने वाले, राजनीतिक के धर्म के नाम पे वोट लेने वाले लोगों को कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। वही व्यक्ति आज आंसू के तलवे चाट रहा है। ये सच्चाई और वास्तविकता चीज है। संजय मेहता का कोई फेम नहीं था, संजय मेहता को कोई नहीं जानता था। अगर हम उन्हें जगह नहीं देते, हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर उनको जगह नहीं देते, तो जयराम महतो की पार्टी में तो उनको जगह मिल नहीं पाती। यहां तक कि इतना लोकप्रियता वो बढ़ गई, वो खुद को इतना बड़ा समझने लगे कि जयराम महतो की पार्टी को ठोकर मारकर और अपना पार्टी बनाना। ये समझिए ये कितनी बड़ी इन लोगों की मानसिकता कितनी घृणित है, इस चीज को देखकर और समझ सकते हैं आप लोग। ये संजय मेहता की कहानी हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हजारीबाग लोकसभा में जब वो प्रत्याशी के रूप में उन्हें चुना गया, तो सबसे पहले हमने उनका भाषण, उनका इंटरव्यू, तमाम चीजें जो भी गतिविधियां होती थी उसको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते थे। जहां पे भी जो कुछ होता था, रात दिन हमने उनके प्रति समय दिया। हमें क्या मिला ये चीज हम सोचेंगे, हमें मिले या ना मिले, लेकिन जिस लोगों ने, इतने लोगों ने वोट दिया, ऐसा नहीं है हमने दिखाया, चलिए आप लोगों ने हमारे चैनल को प्यार दिया, देखा वीडियो को, तो हमने कुछ पैसे कमा लिए, उससे हमारा तेल पानी खर्चा आ गया। लेकिन जो व्यक्ति ने वोट दिया है, जो अपना तेल जलाया है, जिस मां ने अपने घर से चावल निकाल के दिया है, संजय मेहता जी, आप उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करके और किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, और उस पार्टी में आप जा रहे हैं जिस पार्टी का आप कल तक विरोध करते थे। इसका मतलब क्या निकलता है? लोकसभा चुनाव लड़ा आपने जेबी केसेस से, विधानसभा का चुनाव लड़ा जेबी केसेस का अपना पार्टी जेबी केसेस 2 बना के, अब विधानसभा का चुनाव में भी आपकी करारी हार हो गई, उसके बाद अब आ गए आप आंसू में। तो इससे क्या मैसेज जाता है जनता के पास? तमाम जो भी लोग हैं वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बदल रहे हैं। आज आंसू का कहीं ना कहीं चर्चा होता है कि वो बीजेपी में चला जाएगा, तो आप जिस पार्टी से शामिल हुए वो तो बीजेपी के साथ ही गठबंधन है, तो आप किसकी विचारधाराओं को आज तक विरोध कर रहे थे और उसी व्यक्ति के विचारधारा में आज शामिल हो रहे हैं। यानी कि झारखंड की जनता को आप क्या समझते हैं? मूर्ख। जब आपका एक बोतल पानी पिलाने का औकात नहीं था, उस टाइम हम लोगों ने आपका साथ दिया। जब आपके कहा जाए आप ब्लेजर या फिर जैकेट लगा के घूमते थे और जनता आपको इतना प्यार देती थी कि अगर आपको ज्यादा सा धूप भी नहीं लगने देता था कि भाई ये नेता कुछ करेगा,
छाव में अगर किसी भी तरह का कुछ हो जाता था तो छाव में लोग गमछी से ऐसे करते थे, हमने वीडियो भी आप चलाया था, इसमें देखिएगा आप लोग, गमछी से ऐसे धूप के पानी उनी पिला के और उनको स्वस्थ रखे और दौरा किया जा रहा था, और वो गाड़ी से उतरते नहीं थे। जयराम महतो ने ये कहा है, अभी आप लोगों ने सुना कि क्या कहा कि वो अपना कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं, जो भी वोट आया वो जयराम महतो के नाम से आया। तब जयराम महतो ने जब ये कहा कि संजय मेहता का कोई पहचान नहीं था, जो वोट उनको मिला वो वोट जयराम महतो के नाम से आया, तो उनको दर्द हो गया। और वास्तविक चीज यही था, इसका दूध का दूध पानी का पानी तो आपने देख लिया, विधानसभा के चुनाव में कितना वोट आया देख लिया, कहां 1.5 लाख और कहां 1000 का आंकड़ा आप पार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं आपको जो भी लोग वोट दिए हैं, आपको जो भी लोग वोट किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो के नाम से उनकी पार्टी और उनके लोगों पे वोट दिया है, ना कि संजय मेहता को वोट दिया था। अब देखिए ये लोग किस तरह से तमाम देख सकते हैं, किस तरह का वर्तमान में हालात देखिए कि क्या सिचुएशन है अभी झारखंड में। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से उलटफेर कर रही है, आज ये वहां शामिल हो रहा है, आंसू के लोग जेबी केसेस में आ रहे हैं तो जेल कैंप के लोग जा रहे हैं आंसू में। इस तरह की कहानियां यहाँ पे चल रही है। कभी देखिएगा कि बीजेपी वाले चल गए जेएमएम में, तो जेएमएम वाले आ गए बीजेपी में, तमाम राजनीतिक दल। लेकिन एक व्यक्ति अभी तक किसी ने नहीं दिया पाया, जैसा कि करोड़ों का ऑफर दिया जा रहा है जयराम महतो को, उसके बावजूद भी जयराम महतो ने आज तक कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार कहा जाए कि जन मुद्दाओं को सड़क से लेकर सदन तक रखने का लगातार काम कर रहे हैं। एक शख्स मात्र, ओनली फॉर वन, टाइगर जयराम महतो। उसके अलावा कोई भी अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये फलना ये, लेकिन जिन मुद्दों पे विधायक सांसद को कार्य करना था, उन मुद्दों पे एक भी विधायक सांसद अभी वर्तमान समय में कार्य करते नजर नहीं आ रहे हैं जयराम महतो को छोड़ के। तो खैर दोस्तों, तमाम चीजें हैं। देखिए यहाँ के नेता पे कभी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तमाम नेता बदल गए, लेकिन जयराम महतो नहीं बदला, जिस कारण से आरोप प्रत्यारोप इतने आरोप प्रत्यारोप लगे हैं इस पार्टी के ऊपर कि अगर एक कहा जाए कि एक छोटा सा फोटो या फिर वीडियो किसी का वायरल हो जाता है तो पूरे झारखंड के लोग आज उसका विरोध करते हैं। लेकिन जयराम महतो का देखा जाए कुछ ऐसा न्यूज फैल जाता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण बस यही है, कारण बस यही कि जयराम महतो आज तक बदले नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये चलता ही रहेगा और निरंतर हम लोग लगातार आप लोगों को वीडियो दिखाते ही रहेंगे। क्या कि हम लोग भी थोड़ा शांत है, हम लोग नहीं चाहते कि इन मुद्दों को इस तरह से किसी को बोले, लेकिन जब क्या करें, पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो खुद ब खुद हमारी मुंह से ऐसी बातें निकलने लगती है। और हम चाहते हैं कि लोगों को हम सतर्क कर दें कि संजय मेहता की जो बातें आप अभी सुन रहे हैं ना, ये बंदा कल तक कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करता था और आज देख सकते हैं कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वही पार्टी के खिलाफ लगातार कहा जाए कि इधर से वार किया जा रहा है संजय मेहता द्वारा इस भाषण के माध्यम से। कहीं ना कहीं ये जो बातें इनकी जुबान से निकल रही है, ये जेल कैंप को सीधा प्रभावित कर रही है। जो संजय मेहता जो भी आंसू के मन से जो भी भाषण दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाहे आंसू के सुप्रीमो हो, वो भी इस तरह के डायरेक्टली नाम लेके नहीं, लेकिन लग रहा है कि जयराम महतो के प्रति ही वो अपनी बातों को इतनी उग्र तरीके से रख रहे हैं। तो उग्र होने से नहीं होगा, आपने उग्रता दिखाई, जनता ने आपको इतना प्यार इतना सपोर्ट दिया, लेकिन देखिए संजय मेहता ने जनता को क्या दिया, कितना बड़ा धोखा दिया। तो क्या आंसू पार्टी में चले जाने से आंसू पार्टी का कितना फायदा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या संजय मेहता आंसू पार्टी का दामन थाम लिए? तो क्या आंसू पार्टी अब 1 सीट जीती है इस बार विधानसभा में, तो अगली बार क्या 40 सीट जिता देंगे क्या संजय मेहता? ऐसे तो लग रहा है। अरे भाई क्यों? अरे अगला पार्टी बस साकार भी रहेगा ना, जैसे वो कहावत है उस टाइप से, अब अलकतरा भी देने से खा जाता है, उस टाइप का अभी इन लोगों का नियत और नेचर हो गया। अगला भी आदमी देख रहा है कि जेबीकेएसएस का यदि वो कचड़ा चुनने वाला कोई कार्यकर्ता ही क्यों ना है, अगर वो जेबीकेएसएस का है, अगर सिर्फ हमको लिखना है वहां पे ऊपर में कि जेबीकेएसएस या फिर जेएल कैम का फलना आदमी शामिल हो गया, तो उसका वजूद क्या है, उसको कितने लोग जानते हैं, ये मायने नहीं रखता उन लोग के लिए। बस उनको थंबनेल या फिर कहे उनको लिखने के लिए, या फिर पार्टी अपने मुंह से व्याख्या करेगी कि फलना आदमी बाप सांसद लड़ा था। अरे सांसद लड़ा था तो क्या हुआ, वो तो विधायक भी लड़ा था, विधायक की चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? विधायक में क्या औकात है तो देखें आप संजय मेहता का, वो सांसद लड़ा था और जेबीकेएसएस का पूर्व सांसद प्रत्याशी आसुम चला गया। ये क्या कहना चाहते हैं आप? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो मिला जिला के लोग इसको आरोप प्रत्यारोप कह रहे हैं। जेबी इसे कोई लेटर पटर नहीं है, जेबीकेएसएस का वो केंद्रीय अध्यक्ष है जेबीकेएसएस 2 का, और अभी जेएल कैम वर्तमान में हमारी जयराम महतो की पार्टी है। तो जयराम महतो की पार्टी के जो भी कितनों भी बड़ा भेटनर रहे या लीडर रहे, अगर वो छोड़ के जाता है ना इस पार्टी को, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ये जान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। अब कोई भी कुछ भी कहेगा तो जनता वो चीज मानने को तैयार नहीं है,
क्योंकि ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है और ऐसे लोगों का विरोध कीजिए आप लोग। ऐसे जो नेता बन जाते हैं ना अचानक से, इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी, कल तक उस पार्टी को गरिया रहे हैं, फिर आज उस पार्टी में चल गए, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास के लिए है, अपने परिवार के विकास के लिए आए हैं, वो राज्य के हित के लिए वो लोग नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें दोस्तों, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके और इन्हें कड़ी से कड़ी, मैंने कहा जाए सजा दिया जाए इन लोगों को, तब मजा आएगा। क्या लगता है यार, इतना लोगों का पैसा तुम कहा जाए, इतना वोट आपको आया, 1.5 लाख वोट में क्या 1 रुपया एक आदमी का खर्चा नहीं है यार। तो बेफिजूल का तुम 1.5 लाख रुपया, तुम यहाँ इतना जनता, हजारीबाग की लोकसभा की जनता का तुम 1.5 लाख रुपया खा गया, तो क्या समझता है इतना पैसा 1.5 लाख रुपया, समझ रहे हो? इतने लोग, आज एक व्यक्ति का कुछ हो जाता है तो हजारों जगह घूमता फिरता है, विधायक सांसद के पांव पड़ता है, फिर भी उसको 1 लाख रुपया नहीं देता है। जनता ने चंदा करके 1.5 लाख वोट दिया है, चंदा करके, तो कितना उस वोट के लिए खर्चा हुआ होगा, इस चीज को आप समझिए। बैनर, पोस्टर, फलना ढपना चिपना, अरे भैया आप कम से कम अलग पार्टी बना लिए, ठीक है, हम आपका कुछ नहीं बोलते, विरोध नहीं करते, लेकिन आप उस पार्टी में क्यों गए जिस पार्टी का आप कल तक विरोध कर रहे थे, उसकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती थी, उस पार्टी के साथ आज आराम से आप बैठ के चाय पी रहे हैं, आज विचारधारा उनकी मिल गई। तो विचारधारा मिलने के पीछे क्या इतना मोटा मोटा रकम मिल गया क्या? कुछ भी हो सकता है। खैर उतनी जानकारी नहीं है तो आरोप सीधा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों। लगातार अब हम लोग आएंगे और लगातार वीडियो लाएंगे, क्योंकि कोशिश हमारा ये था कि अब शांत हो जाएगा माहौल, लेकिन देखने को मिल रहा है कि नहीं, अब ये लोग मानने वाले नहीं है। ये लोग अपना दिमाग अब चलाना शुरू कर दिए। मैंने 2024 जैसे खत्म हुआ, 25 स्टार्ट हुआ और उलटफेर चालू हो गया। तो तमाम नजरों पे, तमाम खबरों पे हमारी नजर रहेगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को एक एक ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो भी अपना औकात से बाहर की बात करेगा उसको जनता किस तरह से फटकार लगाएगी। ये एहसास होना चाहिए संजय मेहता को कि कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो पार्टी उन्होंने अलग बनाया था वहां तक सारा चीज हमें सही लगा। चलो भाई, जयराम महतो की पार्टी की विचारधारा, हो सकता है व्यक्ति के अलग अलग विचार होता है, अगला आदमी क्या सोचता है मुझे नहीं पता। तो हो सकता है संजय मेहता को लग रहा होगा ऐसा कि नहीं भाई, ये पार्टी से झारखंड का विकास नहीं होगा, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। चलिए भैया, हम सहमत हैं आपसे। और हमारी फोन में टेलीफोनिक बात भी हो रही थी बीच बीच में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब वो आंसू पार्टी में चले गए तब हमें लगा कि यार इतना कुछ किए इस व्यक्ति के लिए, इतना रात दिन संघर्ष किए। आज हम लोग अब लगातार दिखा रहे हैं खबर शुरू से अभी तक। जयराम महतो की जो विचारधारा है उससे बाहर हमने कभी भी नहीं दिखाया, और कोशिश करेंगे दिखाएंगे नहीं। और कोई दिखा रहा है तो उसको भी लपेट के और फिर अपने चैनल में लाके पटक देंगे। यही काम हम लोग करेंगे अब लगातार, नहीं तो ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तमाम लोग आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। कंटेंट एकदम आप लोगों को हमें लगता है कि पसंद आया होगा, और मैंने जो चीजें कही वो रियल चीजें हैं, और छोटे छोटे वीडियो फुटेज के माध्यम से आप लोगों ने समझा कि संजय मेहता बिफोर एंड आफ्टर क्या कुछ देखने को मिला, कि क्या वो व्यक्ति उसी पार्टी का विचारधारा को कहा जा रहा था कि वो उस पार्टी की विचारधारा इतनी गलत है, ऐसी है वैसी है, उसी पार्टी के तलवे चाटने चलेगा संजय मेहता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।